तो स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। और कल हम हमारा सबका फेवरेट यूसीएल 2025-2026 का किक ऑफ हुआ और पहले ही दिन मैच था रियल दे मद्रिद वर्सेस ओलंपिक दे मार्सेई। मार्सेई में ऑब्वियसली डिजर्बी हम सबको पता है टॉप मैनेजर, और नई नवेली मड्रिड में प्रॉपर स्ट्रक्चर बोरिंग फुटबॉल शाबी अलोंसो। ऐसा ही लोग कहते हैं कि शाबी अलोंसो का फुटबॉल बोरिंग है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता, और शाबी अलोंसो के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को लेकर आज ये मेरा न्यू वीडियो है, तो देखना एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल बात कर लेते हैं मैच के बारे में, क्योंकि लोग बोल रहे कि मैच था बोरिंग भाई, क्यों मज़ेदार कुछ नहीं था, मैच बार बार रुक रहा था और वही बहुत बकचोदी हुआ। 2 पेनल्टी मिल गया मड्रिड को, और लाइक अब कंट्रोवर्सी है उस पेनल्टी पे कि वो हैंडबॉल था कि नहीं था। कुछ लोग यूएफए का रूल बुक दिखा रहे कि उसमें ऐसा कुछ पेनल्टी दे दिया जाता है पर नॉर्मल लीग्स में नहीं दिया जाता, तो हम उस सब में नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि एम्बापे द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड को 2 पेनल्टी मिला गेम में, दोनों उसने कन्वर्ट किया काफ़ी कंपोजर के साथ, और एंड में कुछ कारवाल ने बकचोदी की और उसको रेड कार्ड मिला उसके लिए। तो हाँ, वो सब हुआ गेम में। गेम काफ़ी स्क्रैपी सा था, हमें उन सब में नहीं जाना, हमको देखना है कुछ पैटर्न्स, क्योंकि हम हैं टैक्टिकल नर्ड्स। अब मुझे नहीं पता टैक्टिकल नर्ड्स का मतलब क्या होता है, पर हाँ हमें टैक्टिक्स पसंद है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न के बारे में बात करना चाहूँगा वो था गेम के 5 मिनट में। तो गोलकीपर पे बॉल था कोर्तुआ पे, कोर्तुआ सेंटर बैक्स को देता है हुइसन को, तो कुछ वाइड सा एक बैकफुट था, फुल बैक्स थोड़े ऊपर थे, और जो लोग डीप लाइक आउटबॉल के लिए आ रहे थे, आउटबॉल लाइक मैं मीन करना चाह रहा हूँ कि सेंटर बैक्स और मिडफील्ड लाइन के बीच में जो ड्रॉप करते हैं बॉल को प्रोग्रेस करने के लिए, उसमें चुआमेनी नहीं था, उसमें था वाल्वर्डे एंड गूलर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि नंबर 6 के पोजीशन में आप वाल्वर्डे और गूलर डाल रहे हो, जबकि चुआमेनी उन लोगों से रिलेटिवली हायर पोजीशन पे ऑपरेट कर रहा है। तो थोड़ा सा ये न्यूज़ थिंग है, और ये अच्छा है कि बुरा है ये भी मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं लगता कि चुआमेनी को इतना ऊपर खेलना चाहिए, वहाँ पे वाल्वर्डे को डालना चाहिए, क्योंकि उसका पासिंग एबिलिटी एंड शॉटिंग एबिलिटी चुआमेनी से तो बेटर ही है। पर लेटर ऑन द मैच चुआमेनी का एक काफ़ी बढ़िया शॉट आया था जो कि सेव किया था वो रूली, या जो भी गोलकीपर था उनका टॉप परफॉर्मेंस बाय द वे। दूसरा जो हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो है एक 3-2-5 फेमस WM फॉर्मेशन। एक बार हमको दिखा था, जो जबकि चुआमेनी था बैकलाइन में, गूलर और वाल्वर्डे ऑब्वियसली सेंट्रल टू पहले वाला ही पोजीशन में। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि मास्तांतोनो और कारवाहाल अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहे थे हाफ स्पेस और फ्लैंक में, तो इससे कुछ मार्कर्स वगैरह को डिस्ट्रैक्शन होता है, और हमें सबको पता है ये सब बेसिक मूवमेंट होता है, थोड़ा रोटेशन वगैरह रोल्स का। तो हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कारवाल मास्तांतोनो ऐसे चेंज करते हैं पोजीशन। और एक और इंटरेस्टिंग अगर मैं इसी के साथ ऐड करना चाहूँ, तो जब चुआमेनी बैकलाइन में होता है तो कारवाल एक बार ही आया था मिडफील्ड में जो पोजीशन में, और अगर स्पेसिफाई करूँ तो डीपर हाफ स्पेस में, और गूलर था वाइड और हाफ स्पेस में आया था मास्तांतोनो। तो इससे एक वाइड ट्रायंगल क्रिएट होता है, पर अब कारवाल का इतना इम्पैक्ट रहता नहीं है पासिंग वगैरह में, और उसको लोग मार्क कर लेते हैं जनरली। तो ट्रेंट अगर होता है इस ट्रायंगल और ये मिडफील्ड में, क्योंकि उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है पासिंग, और एक मिडफील्डर लाइक प्लेयर है ट्रेंट प्रॉपर, तो ट्रेंट इसको और इफेक्टिवली शो कर सकता था। पर अनफॉर्चुनेटली ट्रेंट इंजर्ड हो गया 3rd मिनट में ही, शायद उसका हैमस्ट्रिंग का कुछ इंजरी था। तो ये कुछ था इन पोजीशन पैटर्न। अब हम बात करेंगे मड्रिड के प्रेस के फॉल्ट्स में। और आपको तो पता ही, अगर आपके टीम में एम्बापे है तो आपका टीम का तो प्रेस में तो प्रॉब्लम आएगा ही, और लोग उसके बारे में बात भी करेंगे। तो जब एम्बापे लाइक प्रेस को इनिशिएट करने की बात आती है तो एम्बापे नहीं करता वो, और उसका वो चीज़ है भी नहीं। और मैच में ज़्यादातर तो मास्तांतोनो ही प्रेस को लाइक स्टार्ट कर रहा था गोलकीपर को प्रेस करके। पर मास्तांतोनो अगर गोलकीपर को प्रेस कर रहा है फुल बैक का एंगल काट के, तो मास्तांतोनो को करना पड़ता है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल,
तो उस डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम में गोलकीपर के पास दो ऑप्शन खुलता है। एक है कि पूरा लॉन्ग जाओ, क्योंकि मैड्रिड अभी खेलती है हाई लाइन, ठीक है। तो और ये हाई लाइन एक्सप्लॉइटेबल है इजीली, और ये हाई लाइन के पीछे इन बिहाइंड रन वगैरह अगर डालोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें मिल जाएगा एक आधा चांस, जो कि ओबामेयांग को मिला था, क्योंकि उनके गोलकीपर को टाइम मिल रहा है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मिडफील्ड लाइन के ऊपर से एक बॉल डाल दे मिडफील्ड में, क्योंकि उनका जो मिडफील्ड लाइन और डिफेंस लाइन उसका गैप शाबी अलोंसो कम करना चाहता है। पर जब मिडफील्ड लाइन ऊपर चढ़ती है तो बीच में कुछ सेंट्रल स्पेस तो खुलता ही है बिटवीन द लाइंस। तो वहाँ पे अगर कोई प्लेयर रिसीव कर लेता है गोलकीपर से डायरेक्ट बॉल, तो पहले दो लाइन तो आपका इजीली एक पास में खुल रहे हो आप, और लास्ट में एक बैक फोर बचता है मैड्रिड का। अगर उस पर आप 4v4 या 5v4 कुछ भी करके ओवरलोड कर देते हो तो आपको एक इजीली गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ऐसे मैड्रिड का प्रेस बहुत टाइम फेल हुआ और गोलकीपर से लॉन्ग गए और मैड्रिड खुले। तो हाफ हार्टेड प्रेस एम्बापे का ये कुछ वो नहीं करता। पर आज एम्बापे का जो गेम था वो काफ़ी टॉप था, क्योंकि इन बिटवीन मूवमेंट्स उसका टॉप है, हम सबको पता है। पर आज जब बैक पासेस वो अच्छे से रीड कर रहा था एम्बापे, बॉल पीछे बैक पास जा रहा है तो वो थोड़ा सा प्रेस कर रहा था उनको प्रॉपर। तो हाँ, काफ़ी वो था। और एक अगर और इम्पोर्टेंट नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न एक दिखा था। एक जब 4-4-2 में मैड्रिड प्रेस करने लगी थी बीच में एक टाइम पे, तो काफ़ी हाई लाइन प्रेस था और हुइसन डायरेक्टली जंप किया था उनके मिडफील्ड लाइन पे। तो सेंट्रल फोर में हुइसन भी था, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और अब इसको शाबी अलोंसो रिपीट करेगा ये नहीं, वो तो हमको नहीं पता, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। और बेसिक और किस प्लेयर के बारे में हमने बात नहीं किया। और अर्डा गुलर वो हाफ स्पेस में आता है जब लाइन ऊपर रहता है, रॉड्रिगो टच लाइन को होल्ड करता है, और वो आइसोलेशन में तो रॉड्रिगो टॉप ही है। पर अगर आइसोलेशन ही क्रिएट करना था और वाइडी उसको करवाना था, तो विनी जूनियर को क्यों नहीं खिलाया मुझे नहीं पता। तो शाबी अलोंसो का कॉल था, काफ़ी ब्रेव कॉल किया आप यूसीएल के इनॉग्रल डे पे विनीशियस जूनियर को आप बेंच कर रहे हो, तो दिखाता है उसका कैरेक्टर है और रॉड्रिगो खेलने के लायक है। तो यही था मैच काफ़ी। और एक और अगर देखो तो फर्स्ट हाफ के लास्ट जो एक्स्ट्रा टाइम था, 3 मिनट्स जो एक्स्ट्रा टाइम था, उसमें अगर आप देखो तो उसके पहले मैड्रिड का प्रेस 2-3 बार फेल हुआ था। तो शाबी अलोंसो ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि एक मिड ब्लॉक में आने को और बस पैसिवली पासिंग लेन्स को काटने को, इतना प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही करके उन्होंने एक बिग चांस बनाया था कि पास एक ब्लॉक किया था और एम्बापे को इन पे डाला था बॉल, और ट्रांजिशन पे तो एम्बापे टॉप है, पर शायद ले ऑफ दिया था गूलर को और वो ओपन गोल टैप इन मिस किया था गूलर ने। तो ऐसे ही कुछ एंड हुआ था फर्स्ट हाफ, और यही कुछ पैटर्न्स थे। अब आप अगर मैच को क्लोजली नहीं देखोगे तो ये सब पैटर्न आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सब पैटर्न्स जो है ये शाबी अलोंसो के ब्रेन में रहता है, पर मैड्रिड के स्क्वाड में ये रिपीटेटिवली मुझे नहीं दिखता। ये पैटर्न्स काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है उनके टीम में, और अगर इन पैटर्न्स को वो कंसिस्टेंटली रिपीट कर सके तो इनका टीम अनस्टॉपेबल बन जाएगा। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, क्योंकि इनके पास ट्रांजिशन वगैरह पे टॉप प्लेयर्स है। मास्तानतुओ, आर्दा गुलर, दीज आर पीक प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, मैन कैन से एनीथिंग। बट मुझे ये पैटर्न्स जो मैंने अभी इतने 10 मिनट से डिस्कस किए, मुझे इतना बार भी नहीं दिखा। ये मुझे रेयरली 2-3 बार या एक बार ही एक आधा पैटर्न तो मुझे एक बार ही दिखा था बस। जैसे ये 3-2-5 WM वाला मुझे बस एक बार या 2 बार दिखा था फर्स्ट हाफ में। तो हाँ, मैड्रिड को थोड़ा काम करना पड़ेगा इन पैटर्न्स को, उनका इंस्टिंक्ट्स बनाना पड़ेगा, जो कि टाइम के साथ बिल्ड हो जाता है। एक सिस्टम में आपको मोल्ड होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और हाँ, शायद सीज़न जब आगे बढ़ेगा तो ये सब पैटर्न्स हमको और क्लियरली दिखेंगे। तो यही था वीडियो, और बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको भी ये सब पैटर्न्स दिखे तो कमेंट में बताना थोड़ा। और अगर आपको मेरा बोलने का तरीका अजीब लग रहा है तो हाँ भाई, मुझे बोलना नहीं आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।